सो स्टूडेंट आ जाइए। आज हम यहाँ पे दोबारा से देख रहे हैं। तो आज हम मेडिकल एग्जाम को बहुत ही इंपॉर्टेंट आज एक टॉपिक है जिसका नाम बच्चे क्या है, डीएनए ऑफ द पैकेजिंग हेलिक्स। तो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। आज हम ये देखेंगे कि डीएनए में मतलब किस तरीके से मतलब डीएनए पैक होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा क्या है, छोटा है, और जो हमारे अंदर जो डीएनए है वो बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब डीएनए मतलब कैसे फिट होता है न्यूक्लियस के अंदर, आज हम वो देख रहे हैं। चलिए आइए, मैंने यहां पे लिखा पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। सबसे पहले आ जाइए, यहां पे मैंने लिखा साइज ऑफ द डीएनए। हमारी सेल्स के अंदर अप्रॉक्स 2.2 मीटर का डीएनए होता है। ठीक है, ये बात आप सब जानते भी हैं। अगर मैं यहां पे साइज ऑफ द न्यूक्लियस की बात करूं तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस तो 10 की पावर -6 मीटर साइज होता है। बहुत ही छोटा साइज है और इतना बड़ा डीएनए है। इसका मतलब डीएनए किस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर अरेंज होता है। हम जानते हैं कि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। मैंने लिखा डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज इसलिए है बच्चे क्योंकि डीएनए के पास क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। डीएनए के पास भी क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए के ऊपर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। डीएनए से एसोसिएटेड यहां पे बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हिस्टोन प्रोटीन के नाम से अपन जानते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स, इसका यह मतलब हुआ कि जो डीएनए है वो कभी भी अकेला नहीं होता। सेल के अंदर डीएनए से एसोसिएटेड बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और उन जो प्रोटीन्स का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स है। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर के होते हैं। ये बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है भाई, ये बेसिक नेचर के होते हैं। बट हम यहां पे ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा जो डीएनए है, इतना जो लॉन्ग डीएनए है, वो इतने छोटे से न्यूक्लियस के साइज में किस तरीके से अरेंज होता है। इसका मतलब ये हो गया कि डीएनए को मतलब कंडेंस होना पड़ता है न्यूक्लियस के अंदर। आज हम ये देखेंगे कि डीएनए की मतलब कंडेंसेशन कैसे होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं इसके आगे हम। तो हमने यहां पे देखा कि हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक इन नेचर और हिस्टोन प्रोटीन होते हैं 5। एक का नाम है H1, इसी को हम जानते हैं H5 से। एक का नाम क्या है, H2A। एक का नाम है H2B। एक का नाम है H3 और एक का नाम है H4। इस तरीके से 5 टाइप के हिस्टोन क्या है, प्रोटीन्स होते हैं। यहां पे H1 को आप छोड़ दीजिए, H2A, H2B, H3 और H4 के दो यहां पे मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ये ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए कैसे, सबके दो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहां पे। तो इसका मतलब इस तरीके से हिस्टोन ऑक्टामर स्ट्रक्चर यहां पे बनता है। मैंने इसको बोला हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है भाई। तो ये बना है हिस्टोन ऑक्टामर। अब इसके ऊपर आपका डीएनए क्या होता है, रैप होता है। ठीक है, अब देखिए हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर का इसलिए होता है, जो क्वेश्चन आपके मेडिकल एग्जाम में आएगा वो ये आएगा कि जो मतलब ये है हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये बेसिक नेचर के इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास 2 पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स होते हैं। एक का नाम क्या है, लाइसीन है, और दूसरे वाले का नाम क्या है, आर्जिनिन है। तो एक आर्जिनिन होता है और एक लाइसीन होता है। इन दोनों की वजह से हिस्टोन के ऊपर क्या है भाई, यहां पे बेसिक प्रोटीन्स है। हिस्टोन क्या है, बेसिक प्रोटीन है, क्योंकि यहां पे हिस्टोन के पास में 2 क्या है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड हैं। एक का नाम लाइसीन है और एक का नाम आर्जिनिन है। तो ये आप
तो ये आपने आज ये देखा कि जो हिस्टोन है वो बेसिक नेचर का क्यों है। आगे चलिए हम देखते हैं यहां पे। अब देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं सबसे पहले डायमीटर ऑफ द डीएनए, डायमीटर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो डायमीटर होता है वो होता है 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, ये बात हम जानते हैं। अब आगे डीएनए जब कंडेंस होता है तो ये बनाता है न्यूक्लियोसोम। ये क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम। वो कैसे बनेगा देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हिस्टोन ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनता है। ये हिस्टोन ऑक्टामर है और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से डीएनए आपका रैप होता है। इस तरीके से डीएनए रैप होता है, जैसे कि आपको ये, जब आप इस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा जैसे कि कोई बिखरी हुई मोतियों की माला। तो इस स्ट्रक्चर को मैंने यहां पे लिखा कि जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखेगा। इस स्ट्रक्चर को मैंने बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बोला है। और जब डीएनए हिस्टोन से रैप हो जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोसोम है। क्या नाम है उसका? न्यूक्लियोसोम। ये जो स्पेरिकल है दिस इज हिस्टोन, और हिस्टोन के ऊपर हमारा कौन है? डीएनए रैप होता है। अच्छा, यहां पे जब डीएनए रैप होता है हिस्टोन से तो कितने बेस पेयर्स होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 200 बेस पेयर ये कवर करता है। जितना डीएनए रैप होता है उसमें 200 बेस पेयर ये यहां पे मतलब कवर करता है। इसका मतलब न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना होता है? न्यूक्लियोसोम का डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर। ठीक है भाई। अब न्यूक्लियोसोम के बाद में ये दोबारा से कंडेंस होता है और ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए इस प्रकार से ऐसा स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम क्या है? सोलेनॉइड। इस स्ट्रक्चर का नाम मैंने क्या बोला? सोलेनॉइड है। ये है सोलेनॉइड। और आपको ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर यहां पे दिखाई देंगे। मैं इसको रेड पेन से यहां पे दिखा रहा हूं, देखिए। ये जो रेड जो डॉट स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और इसके ऊपर आपका कौन है? डीएनए रैप हो रखा है। और इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला? सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बोला। और सोलेनॉइड का जो डायमीटर होता है वो 30 नैनोमीटर होता है बच्चे। क्या होता है? 30 नैनोमीटर। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले जो डीएनए होगा वो न्यूक्लियोसोम बनाएगा, ठीक है भाई, कंडेंस होके। उसके बाद वो क्या बनाएगा? सोलेनॉइड बनाएगा। सोलेनॉइड के बाद में दोबारा से वो आगे जाके और कंडेंस होता है। इसकी कंडेंसेशन दोबारा आगे चलती रहती है। ये दोबारा इसके अंदर कंडेंसेशन होता है। आगे देखते हैं हम कि ये सोलेनॉइड के बाद में क्या बनाता है। ये आगे जाके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए आगे जाके ये कंडेंस होके बनाता है क्रोमैटिन। क्या बनाता है बच्चे? क्रोमैटिन बनाता है। क्रोमैटिन मतलब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये बात आपको यहां पे समझनी है। अब देखिए यहां पे दो टाइप के मतलब क्या होते हैं? क्रोमैटिन होते हैं। क्रोमैटिन का जो डायमीटर होता है वो 200 नैनोमीटर डायमीटर होता है। ये बात आपको यहां पे समझनी है। अब देखिए ये वाला जो है ये लूजली कंडेंस है। ये क्या है? लूजली पैक्ड है। ये लूजली पैक्ड क्रोमैटिन है। तो लूजली पैक्ड वाला जो क्रोमैटिन होता है उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं बच्चे? यूक्रोमैटिन बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यूक्रोमैटिन। और जो हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर है ये वाला, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? हाईली कंडेंस है। तो इसको मैंने बोला हेटेरोक्रोमैटिन। मैंने क्या बोला इसको? हेटेरोक्रोमैटिन। इसका मतलब दो टाइप का क्रोमैटिन है। एक का नाम क्या है? यूक्रोमैटिन, एक का नाम क्या है? हेटेरोक्रोमैटिन है। ठीक है। यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ये 30% पार्ट होता है क्रोमैटिन का और ये लाइट स्टेन देता है, ये लाइट स्टेन लेता है। ठीक है भाई, ये एक्टिव है और ये क्या है? 30% है, ये लाइट स्टेन देगा। और ये इसको ट्रू क्रोमैटिन भी कहते हैं, इसको ट्रू क्रोमैटिन भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये वाला जो मतलब है क्रोमैटिन ये एक्टिव है और ये 30% है और क्या है? लाइट स्टेन यहां पे लेता है। और इसका एक और नाम क्या है? ट्रू क्रोमैटिन है। जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है बच्चे, जो हेटेरोक्रोमैटिन है ये क्या होता है? ये इनएक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शनली, ये इनएक्टिव होता है। दूसरा पॉइंट, ये डार्क स्टेन लेता है, ये डार्क स्टेन लेता है। ठीक है। ये 70% ऑफ द क्रोमैटिन है, ये 70% ऑफ द क्रोमैटिन है। और चौथी चीज, इसको फॉल्स
क्रोमेटिन भी कहा जाता है, इसको फॉल्स क्रोमेटिन भी कहा जाता है। तो इसका मतलब मैंने यहां पे ये देखा कि भाई क्रोमेटिन यहां पे दो टाइप का होता है। एक का नाम यूक्रोमेटिन है जो एक्टिव क्रोमेटिन है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। यूक्रोमेटिन पे जीन्स होती हैं, आपको ध्यान रखना है कि यहां पे जीन प्रेजेंट होती हैं। और हेटेरोक्रोमेटिन मतलब जीन्स आर एब्सेंट, जीन्स आर एब्सेंट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन से क्रोमेटिन पे जीन्स नहीं होती तो आपका आंसर क्या होगा? हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन का कोई एग्जांपल दीजिए, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर। ठीक है, तो सेंट्रोमियर किसका एग्जांपल हो गया? हेटेरोक्रोमेटिन का, जो कि इनएक्टिव होता है, डार्क स्टेन लेता है और 70% ऑफ द क्या है? क्रोमेटिन है। फिर यहां पे देखिए क्रोमेटिन आगे जाके कंडेंस दोबारा होता है, आगे इसका कंडेंसेशन और होता है और ये कन्वर्ट होता है क्रोमैटिड के अंदर। किसके अंदर? क्रोमैटिड के अंदर। तो इसको आगे हम और देखते हैं। ठीक है, तो जब क्रोमैटिन आगे और कंडेंस होता है, इसका जब कंडेंसेशन और होता है तो ये कन्वर्ट होता है कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स में। देखिए कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला? क्रोमैटिड बोला। इसको मैंने क्या बोला है? इसको मैंने बोला है क्रोमैटिड। क्रोमैटिड। और क्रोमैटिड का जो डायमीटर होता है दैट इज 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर। ठीक है भाई, अब यहां पे फाइनली क्रोमैटिड जो लास्ट में कंडेंस होगा, आगे जाके जब इसका कंडेंसेशन होगा तब ये बनेगा क्रोमोसोम के अंदर। इसका मतलब अब ये फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ये कंडेंस होके ये इस तरीके से अरेंज होगा। देखिए, तो फाइनली इस तरीके से क्रोमोसोम में आपका डीएनए जो होता है वो क्या होता है? पैक्ड होता है। इसको मैंने क्या बोला? फाइनली ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज क्रोमोसोम। दिस इज क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम का जो डायमीटर होता है आपको याद रखना है 1400 नैनोमीटर होता है। 1400 नैनोमीटर होता है। सो क्रोमोसोम क्या होता है? सो दीज आर द क्या? कंडेंस्ड पैकेट ऑफ द क्रोमेटिन। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज क्रोमोसोम, तो आपको बताना है कि द कंडेंस्ड पैकेट ऑफ क्रोमेटिन, द कंडेंस्ड पैकेट्स ऑफ क्रोमेटिन इज नोन एज क्रोमोसोम्स। तो क्रोमेटिन के क्या है? कंडेंस पैकेट्स क्या हैं? क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये बात आपको यहां पे आज समझ में आ गई होगी। तो आपने क्या देखा कि भाई डीएनए किस तरीके से कंडेंस होके क्रोमोसोम में बदल के और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? पैक्ड होता है। तो इस तरीके से आपका डीएनए की क्या होती है? पैकेजिंग होती है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा क्या है? छोटा है। और इतना बड़ा डीएनए उसके अंदर मतलब यहां पे ये इस तरीके से अरेंज होके आता है। तो आज आपने देखा। अब देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो ये है डायमीटर वाला सीक्वेंस। यहां पे आपको डायमीटर का सीक्वेंस पता होना चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मेडिकल एग्जाम में भी आता है। सबसे पहले डीएनए। तो डीएनए का जो डायमीटर होता है दैट इज 2 नैनोमीटर। फिर डीएनए कन्वर्ट होता है न्यूक्लियोसोम के अंदर, तो न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर होता है दैट इज 10 नैनोमीटर। ठीक है, फिर न्यूक्लियोसोम कन्वर्ट होगा सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड का जो डायमीटर है दैट इज 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर। फिर सोलेनॉइड कन्वर्ट होता है क्रोमैटिन के अंदर। क्रोमैटिन के अंदर। और क्रोमैटिन का जो डायमीटर होता है वो होता है 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर। इसके बाद में क्रोमैटिन कन्वर्ट होता है क्रोमैटिड के अंदर, और क्रोमैटिड का जो डायमीटर होता है दैट इज 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर। और लास्ट में यहां पे ये क्रोमैटिड आगे जाके मतलब कन्वर्ट होता है किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर। और इसका जो डायमीटर होता है दैट इज 1400 नैनोमीटर। 1400 नैनोमीटर। तो एक बार यही क्वेश्चन आ गया था एम्स में कि आपको सोलेनॉइड का डायमीटर पूछा हुआ था, तो सोलेनॉइड का डायमीटर कितना होता है? 30 नैनोमीटर। ठीक है भाई, तो आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा स्टूडेंट। आपको इजी वे में यहां पे समझ में आ गया होगा कि डीएनए किस तरीके से पैक होता है यहां पे न्यूक्लियस के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से हम और वीडियोस यहां पे और भी देखेंगे। सो स्टूडेंट आगे हम इसी तरीके से बच्चे मिलते रहेंगे। बाय बाय।